यशस्वी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग ने कल पढ़े थे कि प्राणियों में पोषण क्या है, ठीक ना। प्राणियों में पोषण पढ़े हुए थे, तो प्राणियों में पोषण हम लोग देखे हुए थे कि कोई भी जीव जो होता है या तो प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक ना। तो जो होते हैं कि वो अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम प्राणियों में पोषण कहते हैं। लेकिन प्राणियों में पोषण में जो अंतर्गत आता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो केवल पौधा को ही ग्रहण करते हैं। तो जो केवल पौधा को ही ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। और वैसे जीव होते हैं जो केवल मांस को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं, ठीक ना। तो इसके देखते हुए हम लोग इसको आगे की ओर देखे हुए थे, और फिर देखे हुए थे कि हम लोग पाचन किस प्रकार से होते हैं, ठीक ना। तो पाचन के हम लोग देखे हुए थे। तो पाचन जो होता है कि यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, विघटन परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। अब जटिल खाद्य पदार्थों का मतलब हो जाता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाना खाते हैं, ठीक ना, चावल खाते हैं। तो जब रोटी और खाना हम लोग मुख्य गुहिका यानी कि मुख द्वारा जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या जब रोटी भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जब मल के द्वारा क्या रोटी ही निकलता है, नहीं, क्या करता है वो, उसका क्या करता है, उसका शरीर के संपूर्ण जो सतत नलिकाएं जो होता है उसका पूरा पचाने का काम करता है, ठीक ना। तो पूरा पचाता है, और पचाने के कारण क्या करता है, वो अपना भोजन ग्रहण यानी कि पूरे तोड़कर अपना पचा देता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग पाचन के देखे हुए थे, ठीक ना। आज हम लोग को देखना है कि यानी कि क्या होते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण, यानी कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डालते हैं, और यह क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के मतलब बुक में यह क्वेश्चन आप लोग को हेडिंग लाइन में ही देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यानी कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां क्या होता है कि खाद्य अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण खाद्य और अंतर्ग्रहण की विभिन्न विभिन्न विधियां, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, ठीक ना। ये क्या है, यह हमारे ये हेडिंग हो गया, और इसी हेडिंग को हम लोग क्वेश्चन के तौर पे बनाते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार से होते हैं, या क्या होते हैं, तो वे विभिन्न प्रकार से होते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, अपना से क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि यह क्वेश्चन आप लोग का अच्छी तरह से यह देखने को मिल जाए, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जो हम लोग भोजन क्या कर ले, जो भोजन हम लोग ग्रहण कर लिए। अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां निम्न है। विभिन्न विधियां क्या है, खाद्य अंतर्ग्रहण करने की जो विधियां जो होते हैं वो विभिन्न विधियां मुख्य रूप से निम्न है, ठीक ना। यानी कि इसका विधियां यानी कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां जीवों में क्या है, यहाँ पे जीवों में लिखना चाहिए, यानी कि विधियां जीवों में निम्न है। जीवों में क्या है, तो जीवों में यानी कि इसको निम्न प्रकार से इसका होता है, ठीक ना। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं जैसे कि मधुमक्खी एवं मरमर जीव जो होते हैं, जो अपने भोजन को क्या करते हैं, फूलों से मकरंद चूसते हैं, यानी कि फूलों से मकरंद क्या करते हैं, चुरा के लाते हैं। चुरा के लाना मतलब वहां से उठाकर लाना, और उसको क्या करते हैं, वह चूसते हैं, और वह चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह मधुमक्खी या मकरंद बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जैसे कि देखते हैं कि मधुमक्खी, यानी कि हम लोग को देखना है कि मधुमक्खी मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी या मरमर बोलते हैं, ठीक ना। मधुमक्खी एवं मरमर, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो होते हैं वह क्या करते हैं, यानी कि इसको हम लोग
हार्मिंग बर्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरमर पक्षी को हम लोग हार्मिंग बर्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी कि यह मधुमक्खी एवं हरमर बर्ड जो होता है ये अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, तो यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो होते हैं, जो अपना भोजन जो होते हैं, ये अपना अपना भोजन अपना भोजन फूलों से रस निकालकर, फूलों से रस निकालकर या चूस कर चूस कर क्या करते हैं, निकाल कर यानी कि चूसते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या करते हैं, तो यह मधुमक्खी जो होता है वो अपना यानी कि अपना भोजन फूलों से रस चूसकर अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अब हम जैसे कि मधुमक्खी एवं मकरंद यानी कि हर्मिड बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों पर बैठते हैं और फूलों पर बैठकर अपना रस चूसकर क्या करते हैं, तो अपना रस चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो, अब जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि नवजात शिशु नवजात शिशु अपने माँ को अपने माँ अपने माँ से दूध पीते हैं, ठीक ना। अब नवजात शिशु जो होते हैं वो अपने माँ के क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो यहाँ पे नवजात शिशु जो होते हैं, तो नवजात शिशु जो होते हैं क्या करते हैं, दूध पीते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग अब देखे हैं कि मधुमक्खी जो होते हैं तो वो अब क्या करते हैं, वो फूलों से रस चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे अन्य जीव जो होते हैं, कुछ अब अन्य कीट, अब कीट के बारे में चलिए देखते हैं। यानी कि कुछ अन्य कीट जो अपना भोजन क्या करते हैं, कुछ अन्य कीट जो होते हैं जो अपना भोजन यानी कि क्या करते हैं, वो डंक, उसको क्या मान लेते हैं हम, डंक, यानी कि डंकों से करते हैं, क्या करते हैं, डंकों से करते हैं। जैसे कि अब मान लेते हैं उसको नाम कुछ मतलब भूल पड़ा रहे हैं। जैसे कि डंक, उसको जैसे कि मान लेते हैं मच्छर जो होते हैं, तो मच्छर क्या करते हैं, वो अपना जहाँ पे डंक खिलाता है उसी के माध्यम से वो अपना यानी कि चूसता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी चूसने का ही काम करता है। तो उसी प्रकार से वो अपना डंक यानी कि डंक मारकर यानी कि डंक से चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन मतलब प्राप्त करते हैं, वो डंक चूस कर, ठीक ना। नवजात शिशु हो गया, डंक हो गया। और अब देखते हैं कि कुछ अन्य जीव जो होते हैं, यानी क्या होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के जीव जो होते हैं, अब मान लेते हैं जलीय जीव होते हैं। क्या, कैसे मान लेते हैं, अब मान लेते हैं इसको जलीय जीव, यानी कि कुछ जलीय जीव यानी कि कुछ जलीय जीव अपना भोजन जल के सतह पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जल के सतह पर रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जल के सतह पर, यानी कि यह जल के सतह पर रहकर अपना क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब माना कि जैसे कि मान लेते हैं अजगर अपना भोजन, अजगर जो होता है वो अपना भोजन सीधे निगल जाते हैं। अपना भोजन कैसे, यानी कि अजगर जो होता है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अजगर जो होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वह यानी कि अपना भोजन वह सीधे निगल जाते हैं। यानी कि वह खाते नहीं, वह पचाते नहीं है, वह सीधे क्या करते हैं, वह सीधे निगल जाते हैं। और अजगर को कभी कभी भूख लग जाता है ज्यादा, यानी कि ज्यादातर भूख लगने पर अजगर अजगर अपना
अजगर अपना बच्चे को ही सीधे सीधे निगल जाते हैं। सीधे क्या करते हैं, तो सीधे मतलब निगल जाते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि जो होते हैं कि अजगर जो होते हैं उसको अगर ज्यादातर पे भूख लग जाता है, अजगर के क्या करते हैं, अगर अजगर के ज्यादा खास तौर पे वह भूख लग जाता है तो वो अपना क्या करता है, वो अपना भोजन जो होता है वो सीधे निगल जाते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि मान लेते कोई भी सांप होता है, तो कोई भी सांप जो होता है वो भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, जब यानी कि मेढक को पकड़ता है, जब मेढक को क्या करता है, पकड़ता है, तो उसको जब पकड़ता है तो उसी प्रकार से वो भोजन क्या करता है, सीधे खा जाता है। तो जब वह भोजन सीधे खाता है तो उसी प्रकार से वो अपना क्या करता है, उसी प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। अब चलिए जैसे कि कुछ ऐसे जीव के भी नाम बताते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीव के नाम बताते हैं कि वो अपना भोजन वह कैसे कैसे प्राप्त करता है, ठीक ना। अब कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो कैसे कैसे प्राप्त करता है, चलिए हम लोग पॉइंट डालते हैं, यानी कि चलिए हम प्रश्न डालते हैं और इसका आंसर जो होता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि माना कि यहाँ पे कुछ कुछ जंतु के नाम बताते हैं, यानी कि कुछ जंतु, ठीक ना, कुछ जंतु का नाम, और यहाँ पे दे देते हैं इसका, यहाँ पे इसका पॉइंट में डालते हैं, यहाँ पे पॉइंट में डालते हैं कि इसका यानी कि इसका आहार किस प्रकार से होता है, इसका आहार यानी कि आहार आहार विधि, इसका आहार विधि यानी कि इसका भोजन करने का विधि किस प्रकार से होता है, आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में डालते हैं, हम लोग डालते हैं कि जू जू, दूसरा में डालते हैं हम लोग मच्छर मच्छर मच्छर, तीसरा में डालते हैं तितली तितली तितली, ठीक ना। चौथा में डालते हैं मधुमक्खी मधुमक्खी मधुमक्खी, ठीक ना। तीसरा में मधुमक्खी हो गया, चौथा में डालते हैं तितली भी हम लोग डाल दिए, चौथा में डालते हैं कि मछली, यानी कि क्या करते हैं मछली या मक्खी, मछली मक्खी ही डालते हैं, मक्खी, मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी एवं मक्खी दोनों जो होते हैं वो किस प्रकार से होता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं चौथा में घोंघा घोंघा, यानी कि ये सब जीव जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक ना। ये सब जीव जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। इसमें आपका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यानी कि भोजन जो होते हैं वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से यानी कि अपना अपना यानी कि जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से डिपेंड करते हैं और अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि नवजात शिशु जो होते हैं वो अपने माँ को यानी कि अपने माँ को दूध पीते हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं, यानी कि कुछ कीट फतंगे जो होते हैं वह यानी कि वो अपना भोजन जो होते हैं वो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब डंखी के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और कुछ जलीय जीव जो होते हैं वो अपने सतह पर रहकर उसका यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अजगर जो होता है वो अपना भोजन किस प्रकार से भोजन करते हैं, तो अजगर जो होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वह यानी कि वह सीधे निगल कर भोजन प्राप्त करते हैं, सीधे क्या करते हैं, तो वह जो होते हैं मुख्य रूप से सीधे निगल कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखे हैं, इसका नाम बताया है कि ये जीव जंतु जो होते हैं वह किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, इसका क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्टार फिश के बारे में देखते हैं कि स्टार फिश क्या है और स्टार फिश जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन को प्राप्त करता है, ठीक ना। और इसको देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका आगे जो हम लोग देखेंगे, इसका आगे देखेंगे मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार फिश के बारे में देखते हैं, स्टार फिश जीव क्या है या कैसे मतलब अपना भोजन प्राप्त करता है और इसका संरचना किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो स्टार फिश जीव के बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें मतलब क्या क्या चीज होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसको चर्चा करते हुए हम लोग आगे की ओर देखेंगे। आगे की ओर हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे करके, नहीं हो पाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव में पाचन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टार फिश के बारे में कि आखिर यह स्टार फिश जो होता है वो स्टार फिश किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार फिश के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टार फिश
स्टार, यहां से इसको डालते हैं, स्टार फिश या तारा मछली, स्टार फिश या तारा मछली, ठीक ना। अब हम लोग स्टार फिश या तारा मछली के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में अच्छी तरह से चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना, कि आखिर स्टार फिश एवं तारा मछली क्या है, ठीक है। जैसे कि स्टार फिश, स्टार फिश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा मछली, स्टार फिश को हम लोग तारा मछली बोलते हैं। यह जो होते हैं, यह कैल, यह जो होते हैं वह मुख्य रूप से कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच, यानी कि यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जंतुओं का क्या करते हैं, यानी कि जंतुओं का आहार करती है। कवच यानी कि इसका, यानी कि ये जो होता है, यानी कि कवच खोलने के बाद, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख, यानी कि अपने मुंह, यानी कि मुख से क्या होता है, मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। क्या करते हैं, जंतु के कोमल भागों को क्या करती है, खाती है। खाने के बाद क्या करता है, यानी कि अमाशय में वापस शरीर, और फिर जो होता है भोजन, जब भोजन यहाँ कोमल भागों का जब भोजन करता है, भोजन जब करने के बाद वह फिर अमाशय वापस शरीर में चला जाता है। शरीर में चला शरीर में क्या होता है, शरीर में चला जाता है और शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे पचाता है। यानी कि क्या होता है, स्टारफिश मछली जो होते हैं, यह कैसा होता है, तो यह स्टारफिश मछली जो होते हैं, यह कठोर, यानी कि यह जो होते हैं कठोर
कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से यह बने होते हैं, यानी कि यह जो होते हैं कठोर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से यह बने होते हैं। और यह यानी कि इसका कवच जब यह खुलता है, यानी कि क्या करता है, जब यह स्टारफिश मछली जो होते हैं वह जब कवच खोलेगा, जब कवच क्या करते हैं खोलते हैं, इसके बाद वह मुख से अपना आमाशय बाहर निकलता है। यानी कि जो ही क्या करते हैं, जो ही मतलब यह यानी कि जो ही जो होते हैं ये अपना यानी कि आमाशय जो होते हैं, जो ही यानी कि अपना आमाशय जो होते हैं वह क्या करता है मुख से बाहर निकालता है। तो आमाशय मुख से बाहर निकालेगा और जो भी उसका कोमल कोमल जो पदार्थ जो होगा वह कोमल कोमल पदार्थों यानी कि पदार्थों को अपना भोजन क्या करेगा, ग्रहण कर लेता है। और फिर ग्रहण करने के बाद जब फिर वह आमाशय के क्या कर लेते हैं अपने अंदर ले जाता है। और अपने अंदर ले जाने के बाद क्या करता है, जब यानी कि वो अपने अंदर ले जाता है, जब वो फिर अपने अंदर ले जाता है तो आमाशय का काम जो होता है वो धीरे 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 उसको पचाने का काम करता है, ठीक ना। तो यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, इसका पचाने का काम करता है। तो यह कौन इसका धीरे धीरे पचाने का काम करता है, आमाशय। तो यानी कि जब शरीर के अंदर चल जाएगा तो उसको धीरे धीरे पचाने का काम करता है, ठीक ना। चलिए इसको एक बार संरचना के बारे में देखते हैं। इसका संरचना यानी कि इसका डायग्राम किस प्रकार से होते हैं, संरचना यानी कि संरचना संरचना, ठीक ना। इसका डायग्राम जो होता है स्टारफिश किस प्रकार से होते हैं, तो स्टारफिश जो होते हैं वह इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। यानी कि स्टारफिश जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, ठीक ना। इसका स्टारफिश यानी कि यह इस प्रकार से होते हैं, यानी कि यह इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से इसका स्टारफिश का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से इसका होता है, ठीक ना। यानी कि पूरा स्टारफिश जो होता है, यानी कि यह स्टारफिश जो होता है इसका संरचना इसी प्रकार से होता है, इसका संरचना जो होता है वह इसी प्रकार से होता है, ठीक ना। यानी कि यह क्या है, इसका आकार जो होता है इसी प्रकार से इसका आकार होता है। और ये अपना भोजन जो होता है यहीं से इसका आमाशय, यानी क्या होता है यह आमाशय यानी कि आमाशय, आमाशय बाहर निकालता है, क्या करता है बाहर निकालता है। या आमाशय जो होते हैं बाहर निकालता है। और इसका यानी कि इसका कवच जो होता है, कवच यानी कि यह किसके बना होता है, तो इसका कवच जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कवच जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक ना। यही आमाशय जो बाहर निकालता है और इसी में से क्या करता है, ये आमाशय बाहर निकालता है। इसमें जो कोमल जो होते हैं यानी कि कोमल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, यानी कि कोमल भोज्य पदार्थ, ठीक ना। कोमल भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसके अपने शरीर के अंदर क्या करता है, यानी कि इसमें जो कोमल भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो अपने अंदर क्या करते हैं खींचते हैं, ठीक ना। यह किसका फिगर है, तो यह मुख्य रूप से यह स्टारफिश का फिगर है। किसका फिगर है, तो यह स्टारफिश का यह फिगर है। और स्टारफिश को हम लोग यानी कि स्टारफिश को हम लोग तारा मछली के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखे कि स्टारफिश मछली क्या है, तो स्टारफिश मछली यानी कि यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। यानी कि ये जो होते हैं कैल्शियम जो होते हैं यानी कि यह कठोर कवच वाले जंतुओं को क्या करता है, आहार करता है। जब इसका कवच खुलता है तो यह अपने मुख से क्या करता है, यानी कि यह जब इसका कठोर खुलेगा तो यह अपने मुख से क्या करता है, यानी कि अपने मुख से यानी कि एक प्रकार का आमाशय बाहर निकालता है। एक प्रकार से क्या करता है, आमाशय बाहर निकलेगा। जब आमाशय बाहर निकलेगा इसमें जो भी कोमल कोमल इसमें जो भी कोमल कोमल जो भोज जो रहता है वो अपना क्या करेगा, यानी कि गहन भागों को यानी कि कोमल कोमल भागों को क्या करता है खाता है। और फिर आमाशय के वापस चला जाता है। जब इसको भोजन ग्रहण जब वह कर लेता है, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या करता है, फिर यह अपने यानी कि आमाशय के अंदर फिर यह चला जाता है। और फिर क्या करता है, तथा यह आहार को यानी कि जब यह भोजन करता है इसका आहार को यह धीरे धीरे क्या करता है, इसका आहार को मुख्य रूप से यह धीरे धीरे पचाने का काम करता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग स्टारफिश के बारे में देखे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग स्टारफिश के बारे में देख लिए, ठीक ना। अब चलिए जैसे कि आज हम लोग देखें, तो आज हम लोग देखे हैं कि यानी कि भोजन ग्रहण भोजन जो ग्रहण करता है इसके अंतर ग्रहण की विधि यानी कि किस प्रकार से होता है, भोजन जो होता है वह किस प्रकार से मतलब ग्रहण करते हैं, कौन सा जीव जो होता है वह कैसे भोजन खाते हैं, कैसे चूसते हैं या कैसे उसको करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं
देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज देखे हैं स्टारफिश के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहले अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे मानव में पाचन, यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है। मानव में पाचन के बाद हम लोग देखेंगे कि यानी कि संरचना किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले मानव में पाचन जो होता है वो मुख्य गुहिका के द्वारा होता है, ठीक ना। और किस प्रकार से उसका पाचन होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।